हेलो एवरीवन, अभी सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं। तभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज बनाऊँगी करेला आलू प्याज भुंजिया और बनाऊँगी रोटी। आज मैं एकदम अकेले पड़ जाऊँगी। मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अकेली पड़ गई। एकदम बुरा फील हो रहा है। तो क्या है ना कि पापा आज जाने वाले हैं वापस। हो गया कितना दिन पापा का आए पता ही नहीं चला। पापा थे तो ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊँ। मतलब एक होता है ना कि एक होता है पापा होते हैं तो पापा होते हैं, लेकिन मेरे पास पापा थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास माँ और पापा दोनों है मेरे पास, क्योंकि मेरे पापा के अंदर ही माँ है। वो मतलब थे ना, हर एक चीज़ मेरा काम पूरा इजी हो जा रहा था, हर एक चीज़। तो रोटी वोटी बना ली थी, पापा को दे दी थी, पापा खा लिए थे। तो अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ और साथ में कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे थे। अभी का जो कपड़े वगैरह है ना वो देखती हूँ, लाइव लेके आऊँगी, वो निकाल दूँगी। इसके बाद फरवरी में और लाइव नहीं आऊँगी, मे बी मार्च में आऊँगी, क्योंकि ऋषु के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे उसमें पूरा फोकस देना पड़ेगा। और मार्च में थोड़ा सा हमने घूमने का भी प्लान किया हुआ है। कपड़े तो बेचते रहूँगी क्योंकि आप लोगों को मेरे कलेक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं, प्राइस भी बहुत रिजनेबल लगता है। तो फाइनली देखो पापा भी जा रहे हैं। मेरा कलेजा फट जा रहा था। तो पापा ऋषु को भी एक नोट निकाल के दे रहे। लियो को देखो कितना खुश हो रहा। गाड़ी भी हमारी आ चुकी थी, बाहर ही खड़ी थी। तो वो जो ड्राइवर आया ना उसको देख रहा था। कौन दिया ग्रीन नोट? ये तुम बताओ। 500। 500। हाँ, क्या लिखा है पढ़ो। 500। 500 कौन दिया? 500। मम्मी दी है जी नहीं नाना। क्यों? नाना दी तो क्या हो गया? नाना ने नहीं पता अपने आप ही को। 7 1 क्यों ऋषु? नाना तुमको 5 रुपए भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, है कि नहीं? 5000 भी दे सकते हैं। तो क्या हो गया, दिए हैं तो इसमें कितने चीजें आ सकते हैं? इसमें कितने चीजें? हाँ। एक चीज भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें भी आ सकती है। बहुत सारे। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे खर्च करोगे। बहुत सारे लाना। जैसे अगर अपने लिए ड्रेस खरीदोगे तो एक आएगा, अगर महंगी ड्रेस खरीदोगे, और अगर सस्ती खरीदोगे तो 2-3 आएंगे। ये देखो कौन है। मेरा नाम लियो है। मम्मा मुझे भालू बोलती है ना? मम्मा मुझे क्या बोलती है? भालू के भाग। चलो वाटर कलर करते हैं। टाटा कर दो, टाटा कर दो। बोलो फिर आना घूमने हमारे घर। खा लिए, चलो करते हैं। अभी ना। वाटर कलर तो भी है नहीं, पता नहीं क्या कलर है, सब ब्लू ब्लू काला काला। आपको बना लिया। ब्रश खराब हो गया, ये खराब हो गया, टिफिन में पूरा सोफे में अगर गिरा तो देख लेना। चलो दू लिया बाय बाय। करते बाहर आओ, आओ। लिया। बोलो नाना को, बोलो जल्दी आना। बाय नाना। सुनो। चल लियो, जाएगा लियो। ये सैड हो गया, ये सैड हो गया। देखो नानू जा रहे हैं। सेट हो गया। सैड हो गया। अरे बाय नाना। ऋषु देखो। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय 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 बाय। लाख बनाना ढोको। बाय चलो बाय। बाय। बोलो जल्दी आना। जल्दी आना। चले गए। चलो जल्दी चलो। खेलू खेलू कर रही है। हाँ चलो मैं इसको लेके ऊपर रहती हूँ, थोड़ा अपना काम भी कर लूँगी, ये भी रह लेगा। घर पूरा एकदम खाली हो गया है, घर खाली हो गया। लियो नानू चल, घर एकदम से पूरा खाली हो गया। पापा रुक के गए 15 दिन यहाँ पे।
कैसे कटा 15 दिन पता ही नहीं चला। एकदम 2 हफ्ते हो गए, सोचो पापा को आए हुए। पापा थे, इतना हेल्प होता था मेरा। मैं मतलब कभी कभी चाय पापा बना रहे थे दोपहर को, आई थिंक 3 या 4 दिन पापा ही खाना बनाए हैं, और सब्जी काट के देते थे। और सबसे बड़ा काम था ऋषु को खाना खिलाना, तो पापा उसको खाना खिला कर देते थे। सुबह का नाश्ता तो मैं इसको करा के स्कूल भेजती थी, स्कूल से लेके आके फिर ऋषु को एप्पल काट के देना, एग देना, ब्रेड देना, फिर अंगूर जो भी देना पापा ही उसको दिया करते थे। वो खाती थी वो 12:30 के आसपास। फिर जब 2 बजे 2:30 बजे हम लोग लंच करते थे तो मैं पापा खा लेते थे, क्योंकि ऋषु का पेट भरा रहता था। तो 2:30 या 3 बजे के आसपास फिर उसको अगर रोटी बनाई हूँ रोटी देना, अगर चावल दाल सब्जी बनाई हूँ तो वो खिलाना, पापा उसको खिलाते थे। उसको खिलाते खिलाते 4 बज जाता था। फिर पापा उसको ट्यूशन छोड़ के आते थे, 4 बजे। 6 बज गया, फिर पापा 5 बजे नींद से उठ के इवनिंग वॉक करने जाते थे। 6 बजे घर में आके फिर ऋषु को लेके आते थे ट्यूशन से, लेके आके फिर उसको शाम को पापा स्कूल का होमवर्क करवाते थे। मतलब 6 बजे लेके आए, 6 से 7 1 घंटा वो खेल ली, फिर 7 बजे से उसको लेके फिर बैठते थे। फिर उसका जो स्कूल का होमवर्क देते थे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उसको पापा करवाते थे 2 घंटे तक बढ़िया से। फिर तब तक मेरा डिनर बन जाता था, तो फिर खाना देती थी, पापा उसको खिलाते थे। और मैं भी पोस्ट ऑफिस जा रही थी, पापा थे, तो ऋषु को मैं एक दिन भी पोस्ट ऑफिस लेके नहीं गई। लियो पापा के पास रख के मैं पोस्ट ऑफिस जाया करती थी। तो पापा थे तो बहुत सहूलियत हुआ, बहुत मतलब बहुत। अब एकदम से रोना आ रहा है मेरे को। पंद्रह दिन बहुत होता है। मतलब ऐसे नहीं कि पापा है तो मैं बिजी हो गई, मतलब मेरा काम बढ़ गया, तो नहीं है। पापा थे तो मेरा काम और इजी हो गया था बहुत। मतलब ऋषु को वही देख रहे थे, बस मेरा एक काम था, उसको सुबह उठाना, तैयार करके स्कूल भेजना, बस। बाकी उसको 2-3 टाइम खिलाना उसको। अच्छा दूध, पापा उसको दूध पिलाते थे अभी, मतलब 2 टाइम दूध देती थी, तो पापा उसको बैठ बैठ के मतलब उसको नाश्ता कराना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, उसको होमवर्क कराना, लेके जाना, ऋषु के साथ वॉक करने जाना, सब पापा करते थे। पापा अभी चले गए, अभी पूरा घर खाली हो गया। अभी 2-3 दिन थोड़ा बुरा लगेगा, फिर एडजस्ट हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 दिन रुके मेरे पास, पहली बार। नहीं तो 1-2 दिन के लिए आते थे, चले जाते थे। मैं बोली थी कि इसके एग्ज़ाम तक रुक जाओ, अभी 20 फरवरी से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो नहीं कितना दिन रुकेंगे बताओ। उनका भी तो उधर घर परिवार है, दोस्त यार है, लोग बाग है, कब तक रुकेंगे मेरे पास। तो मुझे ठीक है, तो मैं बोली फिर आना मार्च अप्रैल में, गर्मी के समय। देखो अभी ऋषु का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, ऋषु का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है आपका 20 तारीख से 27 तक चलेगा, 1 हफ्ता उसका एग्ज़ाम चलेगा। तो 1 हफ्ते में ब्लॉग्स तो डालूंगी, लेकिन मतलब कपड़ा सेल नहीं करूँगी, लाइव वगैरह नहीं आऊँगी मैं 1 हफ्ता, क्योंकि मैं उसमें उसको प्रॉपर ध्यान देने वाली हूँ। ब्लॉग तो बन जाएगा, सुबह शाम 2-2 मतलब दोनों टाइम 2-2 ब्लॉग डाल दूँगी मैं, मगर वही कपड़े लेके लाइव नहीं आऊँगी। और वैसे भी अभी का जो स्टॉक है ना, वो सारा मैं ख़त्म करके, मतलब अभी और स्टॉक नहीं लाऊंगी। अब सीधा मार्च में मैं जाऊँगी कोलकाता, टिकट विकट सब करूँगी मैं। कोलकाता से जो कॉटन का नया सेट कुर्ता वर्ता लाऊंगी ना, फिर वो लेके मैं सीधा आऊँगी। कम से कम ऋषु का भी हम लोग प्लान भी किए, मार्च महीने में हम लोग घूमने का सीरीज़, मतलब एक सीरीज़ बनाएंगे। ऐसे पूरी घूम लिए, बनारस घूम लिए, फिर महाकाल घूम लिए, वृंदावन घूम लिए। तो ऋषु को लेके मैं जाया करूँगी, मैं ऋषु हम लोग घुमा करेंगे, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टी मिलती है मार्च अप्रैल में, जहाँ पे आप बच्चों को लेकर थोड़ा घूम सकते हो। नहीं तो अदरवाइज पूरा सीज़न फिर स्कूल रहता। और मैं भले नर्सरी LKG में है तो क्या हुआ, मैं स्कूल बंद नहीं करती उसको, मतलब नहीं करना है ना, बंद क्यों करना। अगर तबीयत खराब हो गया वो चीज़ें अलग होती है। और पढ़ाई लिखाई को लेकर तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है तो सब कुछ है।
बिना पढ़े लिखे आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, तो बहुत बेकार लगेगा, बहुत मतलब बहुत। रहना तो बेसिकली अकेले ही है मेरे को। एक एक मतलब एक लड़की ढूंढ रही हूँ मैं जो प्रॉपर मेरे साथ रहे, और मैं किसी अननोन को नहीं रखूँगी, जिसको मैं जानती हूँ, जो मेरे उस साइड का है, गांव साइड का है। एक लड़की ढूंढ रही हूँ मैं। वैसे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बोले हैं, लेकिन ऐसे मैं कैसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करूँ। मतलब मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बोले कि दीदी हमको रख लो करके। मतलब मन तो करता रख लूँ, लेकिन ऐसे अगर रखती भी हूँ ना, पूरी जो पुलिस होता है ना, वो वेरिफिकेशन करके मैं रखूँगी। मतलब अगर कोई भी, इसमें काफ़ी सब्सक्राइबर है जो काम ढूंढ रहे हैं और जो मुझे बोलते हैं कि हमको काम पे रख लो, तो सबसे पहले अगर वो यहाँ पे रहना चाहती मेरे साथ, तो सबसे पहले मैं एक ही काम करूँगी, उसको लेके मैं थाने में जाऊँगी, एक वो लिखा के आऊँगी कि ये उसका देखो, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब वहाँ जमा होगा, और एक एप्लीकेशन उससे लिखवाएंगे कि ये मेरे यहाँ पे काम कर रही है। इन फ्यूचर बाय चांस कुछ भी अगर ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी उसी की रहेगी। ये पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लिखवा के फिर मैं अपने पास रखूँगी। ये मैं सोच के रखी हूँ, क्योंकि कल को क्या हो कोई भरोसा नहीं। क्योंकि एक लड़की को मैं रखी थी जो मेरी पहचान की थी, सोचो वो क्या, मतलब रिशु उसमें कितनी छोटी थी, मेरे को बोली मम्मा मुझे मारी, मम्मा मुझे मारी, दीदी मुझे मारी। तो हम मेरे को लगा बच्ची है, मजाक कर रही है। एक दिन उसको रख के मैं गई थी कपड़ा लाने, मतलब थोक मंदिर क्या बोलते बाजार में। जब वापस आई तो खूब रोई। तो फिर मैं उसको पूछी तू उसको मारी का सच सच बता, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, ऐसा बोली मैं उसको। तो बोलती हाँ थोड़ा सा ना डांट दी थी। मैं फिर समझी, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। मेरी छोटी सी बच्ची 1.5 साल की, 2 साल की, वो क्या समझती है। आप लोग को सही बताऊँ तो मेरे को ना अब लोगों पे ना ट्रस्ट जो रहता है ना, ट्रस्ट इशू मेरे को बहुत हो गया, बहुत। इसलिए मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, बहुत कम लोग मेरी लाइफ में है, क्योंकि मेरे को पूरा जो धोखा है ना वो अपनों से मिला है, सच में अपनों से ही मिला है। और पराए लोगों से तो मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ। हाँ मेरे सब्सक्राइबर है जो जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन बॉन्ड बहुत अच्छा है, एकदम फैमिली वाली फीलिंग आती है। और देखा जाए तो मेरे आसपास प्रीति है, आप लोगों को तो पता ही है, एक प्रीति है, एक रीशु के पापा है मेरे लाइफ में, और एक मेरे पापा है। तो बस इतने लोग ही है मेरे लाइफ में, इन्हीं से मैं घिरी हुई हूँ। और मेरे आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी जो मेरे साथ रहते हैं यहाँ पे, बस यही लाइफ है। मैं हमेशा बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा को ना 100 साल उम्र दे भगवान जी, 100 साल। पापा का भी 65 चल रहा है। पापा जब 100 साल के होंगे तो मैं खुद उस समय 70 साल की हो जाऊंगी। तो कम से कम पापा आना जाना करेंगे या रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऋषु को भी अच्छा लगेगा। बोलते हैं ना अपनों का साथ होना, अपनों का साया होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मेरा सर बहुत दर्द दे रहा, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन कल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है कि पापा चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। मन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ख़राब है। मैं थोड़ा सा अगर टेंशन लेती हूँ, थोड़ा सा अगर रोती हूँ ना, तो तुरंत वो मेरे फेस पे दिख जाता है, मेरा फेस तुरंत पूरा ख़राब हो जाता है। मेरे घर के पीछे एक पोमेलियन डॉग है, आप लोग को पता होगा, वो कितना भौंकता है, दिन भर भौंकता रहता है। मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ उसकी आवाज़ आती ही रहती है। और एक मेरा लियो है, भौंकता ही नहीं है, सच में नहीं भौंकता। उसका वो मेरे घर में मैं डॉग पाल रही हूँ, वो किसी को पता ही नहीं है। ना लोगों के ऊपर भौंकता है, ना हमारे ऊपर भौंकता है, ना किसी के ऊपर भौंकता है। बस उसका खेलो उसके साथ, जैसे उसको कुछ खाना है, भूख लगी है तो तब उसको दो के, नहीं दोगे तो भौ 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 करेगा, नहीं तो नहीं। चलिए बाय बाय। पता नहीं आज मैं क्या करूँगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, एकदम अकेले फील कर रही हूँ। कभी कभी जब
जब प्रैक्टिकल होती हूँ ना, एकदम प्रैक्टिकल, तो उससे मैं अपने आप को ना एकदम अनाथ फील करती हूँ। क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, यही रीति है, यही रीत है इस दुनिया का।